परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, परमेश्वर हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है। उन ऊंचाइयों को पाने के बाद हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं या नहीं। जब हम दूसरा इतिहास 26वें अध्याय में देखते हैं उज्जिया, और उज्जिया के विषय में लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। अब अमस्या के स्थान पर उसका बेटा जो सिर्फ 16 साल का है, उसको यहूदा का राजा बना दिया। और उज्जिया भी अच्छे काम करता है। जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा, परमेश्वर उसके साथ साथ रहा, और उज्जिया बहुत सामर्थी हो गया। और अम्मोनी उज्जिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र के सीवानों तक भी फैल गई, क्योंकि वो अत्यंत सामर्थी हो गया था। और उसके बाद वो यरूशलेम में निर्माण कार्य कराता है, और वो अलग अलग नगर बनाता है, वहां पर वो अपनी सेनाओं को ठहराता है। और उसके विषय में लिखा है, फिर यरूशलेम के गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। परमेश्वर उसको बुद्धि देता है। उज्जिया इस प्रकार के कार्यों को करता है, और लिखा है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। उज्जिया की प्रशंसा होती है, उसकी कीर्ति फैलती है, वो सामर्थी हो जाता है। आसपास के राजा उसको भेंट देने लगते हैं, उसके सामने झुकने लगते हैं, उसके लिए कर देना शुरू कर देते हैं। और तब 16वें पद में लिखा है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। जब वो सामर्थी हो गया, उसके मन में घमंड आ गया, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। उज्जिया भी परमेश्वर को छोड़ करके उसे विश्वासघात करता है, और वो सामर्थी हो गया है, उसके सामने सब लोग झुक रहे हैं। तो लिखा है, वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। वो राजा है, सामर्थी है, लेकिन जो काम याजकों का है, वो सोचता मैं उसको भी कर सकता हूं। और तब जबकि राजा के सामने 80 याजक आते हैं, लिखा है, और अजरिया याजक उसके पास भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे, और उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। वो सच्चाई बताते हैं, वो डरते नहीं हैं, और राजा को उज्जिया को कहते हैं कि तेरा काम धूप जलाना नहीं है, तू युद्ध कर, तू सामर्थी हो, तू कर ले, तू नगरों को बसा, लेकिन परमेश्वर के भवन में धूप जलाना तेरा काम नहीं है। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जिया धूपदान हाथ में ले हुए झुंझला उठा, और वो याजकों पर झुंझला रहा था। तभी सबके सामने उसके माथे पर कोढ़ प्रकट होता है। परमेश्वर जिसने उसको 16 वर्ष की आयु में राजा बनने का अनुग्रह दिया, उसको सामर्थी बनाया। आसपास के लोग, परमेश्वर ने पलिश्तियों, गुर्गावासी, अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की, और जब वो सामर्थी हो गया
तो वो परमेश्वर से विश्वासघात करता है, धूप वेदी पर धूप जलाने के लिए स्वयं चला जाता है। और जब उसको रोका जाता है तो वो रोकने वाले याजकों पर झुंझलाता है, मैं राजा हूं, तुम कौन होते हो मुझको रोकने वाले। तब उसके माथे पर कोढ़ हो जाता है। यहोवा ने उसे कोढ़ी कर दिया और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण एक अलग घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और मृत्यु के उपरांत भी उसको राजाओं के कब्रिस्तान में कोढ़ी होने के कारण स्थान नहीं मिला। यह है उज्जिया, जिसको परमेश्वर ने उठाया बढ़ाया, लेकिन उसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया और परमेश्वर से ही बगावत कर देता है। जब हम अपने पिछले जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं हम कहां थे और परमेश्वर ने हमको कहां से कहां बढ़ा दिया, किन ऊंचाइयों पर ला दिया। और इन सब को पाने के बाद हम क्या जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवन का विश्लेषण करें। आज हमारी आत्मिक दशा क्या है? और यदि इसमें हम चूक गए हैं तो हम समय रहते सावधान हो जाएं और इसलिए समय रहते अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाना। जैसा उसने कहा, तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसके पीछे चले।